अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो में हमने जो इसके बेसिक एलिमेंट्स थे एलिमेंटर के, वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए थे। और आज हमने जो इसके एडवांस जो एलिमेंट्स हैं, जो जनरल एलिमेंट्स हैं, देखिए हम इसे अनफोल्ड करते हैं या फोल्ड कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ये बेसिक है ना, ये हमने कर लिए हैं ये सारे। अब ये जो जनरल है ना, कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरल में पड़े हुए हैं, ये हमने वन बाय वन सारे देखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि और जो एडवांस के साथ यानी एलिमेंटर प्रो के साथ जो एडवांस विजेट्स या एलिमेंट्स आएंगे उनको हमने डिटेल के साथ कैसे यूज़ करना है। अब देखें ये जो एलिमेंट है ना, ये इस तरीके से यूज़ होगा जो इमेज बॉक्स है, कि जब हमें देखें, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो ये कुछ चीज़ें बिल्ट इन चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे टेक्स्ट है। अगर आप इसे इंडिविजुअल करते तो पहले ऊपर इमेज रखते, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले इमेज रखते, मैं लिखता हूँ इमेज, और ये आपका इमेज में यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि हेडिंग और टेक्स्ट सेम है। इसका मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे यूज़ करना है, इसको हेडिंग बनाना। ये नीचे टेक्स्ट आ गई हेडिंग, एंड नाउ ये आपका ना ये टेक्स्ट है, ये देखिए। अच्छा, आप इससे मैं बता रहा था कि इस यहाँ भी हेडिंग बना सकते हैं, यानी जो टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो यहाँ भी इतनी आपने हेडिंग बनानी है तो यहाँ पे आपने H2, H3, H4, H1 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो हेडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं आप एज अ हेडिंग, और टेक्स्ट को भी आप एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे लेके चलते हैं। लेकिन जो प्रेफरेबल है ना, कि अगर एलिमेंटर में तो हेडिंग भी यूज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। अगर आप तो टेक्स्ट को ही हेडिंग बनाते हैं ना, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उस चीज़ को मॉडिफाई करने में, एडिट करने में। अगर आप हेडिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप के पास जो ऑप्शन होती हैं एडिट करने की हेडिंग को, वो कम होती है। तो हम जब आगे डिज़ाइनिंग को डिटेल के साथ करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जो अब अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन लिखनी है, इस तरह की सिचुएशन डालनी है, तो ये जो बॉक्स है ना, इमेज बॉक्स, वो अकेला ही डाल लूँगा। अब देखें यहाँ पे मुझे इमेज अलग से डालनी है, यहाँ पे हेडिंग अलग है, यहाँ पे टेक्स्ट अलग है, ठीक है। अगर जब मुझे इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग चाहिए तो मैं इमेज बॉक्स को ही ड्रॉप करूँगा, इसमें मेरी इमेज आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी और टेक्स्ट आएगी सेम। इसको मैंने अलग अलग किया, लेकिन ये एक ही विजेट से यहाँ पे आ गया है। यानी जब हम एक विजेट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारी जो HTML और CSS यूज़ हुई है ना, बैकएंड पे कोडिंग हुई है, वो कम हो जाती है। अगर हम अलग अलग सारे विजेट्स यूज़ करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, हमारी कोडिंग वो ज़्यादा यूज़ होगी, तो वो हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए अगर इस तरह का आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, ऊपर इमेज है, नीचे टेक्स्ट है और नीचे हेडिंग और टेक्स्ट है, तो आप इमेज बॉक्स के साथ जाएंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ दोबारा, ताकि मुझे इमेज बॉक्स ही डिज़ाइन करना है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम इस तरीके की अगर सिचुएशन हो तो डायरेक्ट गो फॉर इमेज बॉक्स, ठीक है। इमेज बॉक्स, यहाँ पे इमेज बॉक्स में लिखा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या तो इमेज बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर देखें टॉप पे इमेज बॉक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये जब क्लिक करेंगे तो इमेज के लिए हमें मीडिया में ले जाएगा, मीडिया लाइब्रेरी में ले जाएगा वर्डप्रेस की, और यहाँ में इमेज यहाँ ऐसे डाल ली। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग चेंज करनी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, ये उसकी हेडिंग है। तो ये डिस्क्रिप्शन है नीचे, ठीक है। आप इसे डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आपके पास पूरा कंट्रोल है इसके साथ कि आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने पूरे मॉड्यूल को लिंक करना है तो आपने वो लिंक यहाँ पे डाल देंगे, तो पूरा मॉड्यूल आपका लिंक हो जाएगा। आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप उस जगह पे चले जाएंगे जो आपने यहाँ पे लिंक डाला होगा। तो इस तरीके आप जब स्टाइल पे चले जाएंगे तो स्टाइल भी अलग अलग होंगे। देखें, ये इमेज लेफ्ट पे आपने लेके जानी है तो ये इस तरह का स्टाइल हो जाएगा। अगर इमेज को आपने राइट पे लेके जाना है तो ये इस तरीके से स्टाइल हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपने किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। यानी ये
ऑटो एडजस्टिंग है, एडजस्टमेंट है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत होगी वैसे कर सकते हैं। ये अच्छा, ये बॉक्स था जो हमने पूरे बॉक्स की सेटिंग देखी। नीचे देखें इमेज की सेटिंग है। ये इमेज को ऑलरेडी आपने स्पेसिंग, नीचे से स्पेसिंग आप देख लें कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, आप कर सकते हैं। आपने इमेज की थोड़ी जो विड्थ बढ़ानी है, देखें कितनी बड़ी करनी है, तो ये फुल साइज इमेज है, ये फुल साइज कर सकते हैं। यानी जितना आपके लिए, आपके डिज़ाइन के लिए जितना फिजिबल होगा उतना आप अच्छा कर सकते हैं। ये बॉर्डर है, यानी इसके ऊपर बॉर्डर लगाएं तो आप बॉर्डर लगाना है तो आपकी ये बॉर्डर की अलग अलग की स्टाइल हैं बॉर्डर के, तो आप किसी स्टाइल को भी चूज करके उस स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक डबल लाइन है, तो मैं इसका डबल लाइन को अगर 10 करता हूं तो ये देखें डबल लाइन इसके राउंड लग जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कोई और स्टाइल देना है डॉटेड का, तो ये डॉटेड लग जाएगा। अगर मुझे ये इस तरह का स्टाइल देना है तो ये स्टाइल दे सकता हूँ, ठीक है। जो स्टाइल आपको पसंद है या जो स्टाइल डिज़ाइन की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप वो स्टाइल लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जो स्टाइल आप यहाँ पे लगाएं वो कंसिस्टेंसी उसमें बहुत ज़रूरी है। जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी अब क्या होती है कि जो बटन का डिज़ाइन आपने स्टार्ट में रखना है, एंड तक जितने भी बटन लगाने हैं सेम लगाने हैं। जो हेडिंग का फॉन्ट और कलर रखना है वो सब हेडिंग और फॉन्ट का कलर सेम रखना है। जो टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट फैमिली रखना है वो बिल्कुल सेम रखना है। इसी तरीके से अगर इमेज का कोई बॉर्डर वगैरह लगाते हैं, एक इमेज का बॉर्डर लगाते हैं, तो तकरीबन जो जितनी इमेजेस होंगी सबका वैसा ही आप ग्लो करें, वैसा ही बॉर्डर करें, ताकि आपकी जो डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल इक्वल रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल काम जब भी करते हैं ना, जब भी, तो वो आपको ब्रांड कलर देंगे, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यानी अमूमन मैक्सिमम जो लोग हैं यानी बिजनेस हैं, उन्होंने अपने लोगो बनवाए होते हैं, लोगों में उन्होंने अपने ब्रांड कलर दिए होते हैं, ठीक है। वो जितने भी हो सकते हैं, 3 4 जितने भी हो सकते हैं, या फिर वो दोबारा आपको वो अपने कलर्स प्रोवाइड कर देंगे कि हमें जो कलर्स हैं वो ये फॉलो करने हैं, तो ये लुक एंड फील होना चाहिए। तो वो आप फॉलो करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट में स्मूथनेस आएगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा और कंसिस्टेंसी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ आपको देखनी। आपने जो डिज़ाइन, जो कलर बनाना है, तो वो कलर आप इस तरह बनाएं ताकि उसका बॉर्डर कलर्स, बॉर्डर स्टाइल, ताकि वो जितने भी आपकी लुक एंड फील वो सिमिलर लगे पूरी वेबसाइट की। अच्छा, ये बॉर्डर है, आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो ये नन और डिफॉल्ट में रहने दें। अब नीचे आ जाएं, देखें वो एनिमेशन है कि आपने जब एनिमेशन जब हावर करना है तो अब वो क्या आपकी जो इमेज एनिमेट करे, देखें वो श्रिंक है ना, तो क्या होगी, आप जब इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर दूसरा देखें आप, ये पल्स देखें तो ये देखें इस तरह कुछ ना जैसे आपकी पल्स वो मूव करती है ना, आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं ये हावर इफेक्ट हैं कि जब भी आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपका जो इमेज है ना वो किस तरह का इफेक्ट करे। तो अगर आप लगाना चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये मैंने बताया कि आपने ये CSS फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं, कि आपने जब भी इसको इसकी ओरिजिनल लुक से आपने थोड़ा चेंज करना है, तो ये अब जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ जो कलर्स हैं ये इसके ओरिजिनल कलर्स हैं, ठीक है। अगर इसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो इसके ओरिजिनल कलर देखें ब्लैक एंड वाइट हो गया, तो ओरिजिनल कलर डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि आपने ब्लैक एंड वाइट देना है या आपने कलर्स का कुछ कम्बिनेशन चेंज करना है, ये ब्लर हो गया, या आप इसके साथ जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ये एरो पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस उस पर आ जाएगा जो ओरिजिनल सेटिंग है, इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी तकरीबन सेम है कि ट्रांसपेरेंसी आप इसकी कम कर देंगे, ओपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। यानी उसको मदम हो जाएगा, उसकी जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल कम नज़र आएगी। ये ट्रांजिशन है कि जब भी कोई ये यानी जो भी आप एनिमेशन लगाते हैं ना, जो भी इसके ऊपर लगाते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, तो वो कितना उसमें कितनी ड्यूरेशन रहे उसमें, ठीक है, ताकि वो यानी आपने कोई भी इफेक्ट लगाते हैं ना, लाइक दिस, अब मैं दिखाता हूँ ये वाला, तो ये यहाँ चेंज करने से ये देखें ना उसको स्लो हो गया है, देखें ना ये स्लो हो गया। तो ये आपको ना जो भी एनिमेशन लगाएंगे ना इसके ऊपर, तो देखिए ये और स्लो हो गया। तो अगर इसको आप बिल्कुल 0 कर देंगे ना
तो देखें कितना तेज कर रहा है, देखें लाइक दिस। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन है इसकी, सॉरी, ये ड्यूरेशन उसके जितना भी ज़्यादा करेंगे उसका जितना मतलब उस तरीके से बिहेव करेगा। ये इसके साथ लिंक है। जो भी एनिमेशन लगाएंगे हॉवर की, जो भी किसी भी जगह पे, मैं आपको बताऊं, किसी भी जगह पे जब एनिमेशन लगती है, ये इस जगह पे सेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जब दूसरे जब पेज बिल्डर है ना, जब उसमें यूज़ होगा तो आपका अगर वो उसका जो ये टैब अलग अलग जगह पे होते हैं, तो आपको ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि ये एनिमेशन तो यहाँ पे लगी थी, तो ये इसके नीचे ये ट्रांजिशन क्यों नहीं आ रही, लेकिन वो अलग जगह पे होगी। उसका आपने सिर्फ ये देखें कि आपने जब भी कोई एनिमेशन लगानी है तो ट्रांजिशन का सिर्फ मतलब होता है कि उस एनिमेशन में जिसका जो बिहेव है वो किस तरह करे, वो स्लो करे, फास्ट करे, वो किस तरह का करे। नीचे देखें कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स का मतलब होता है ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग भी है और ये नीचे टेक्स्ट भी है, ठीक है। ये आपका टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसको टाइटल दिया गया है और इसको डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है। ये नीचे वाला, ये जो वही टाइपोग्राफी हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी, यही सेटिंग है। इसको आपने जैसे सेटिंग करना है, ये स्पेस आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है नीचे, ये कलर आपने और को बदलना है तो ये बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे भी कलर आपको बेहतर लगे। तो टाइपोग्राफी भी आप चेंज कर सकते हैं, या उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, उसका वेट, उसका एवरीथिंग यू कैन चेंज। ये स्ट्रोक भी, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी तो आप वापस वीडियो में देखेंगे तो मैंने जो स्टार्ट की वीडियो है उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये किस तरीके से, क्योंकि अगर हम दोबारा विजेट्स के हर चीज़ डिटेल के साथ करें तो एक एक विजेट के साथ हमें बहुत लंबी वीडियो बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो पिछली वीडियोस बना दी हैं। अगर ये सेटिंग का आपको अभी आइडिया नहीं यहाँ तक, तो आप वापस जाके वो वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने डिटेल के साथ, जो स्टार्ट की वीडियो है, दूसरी या तीसरी वीडियो होगी, इसमें मैंने एक एक प्रॉपर्टी की एक एक चीज़ ये डिस्कस की है। अब नीचे देखें कंटेंट्स में, अब उसी तरीके से ये टेक्स्ट है, जैसे ये हेडिंग टाइटल है और नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसका भी बिल्कुल सेम बिहेव है। आप इसके अब देखें चेंज करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये मैं कलर ऑकवर्ड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा है। ये कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह के कलर्स, और ये इतने मतलब सूटेबल कलर्स नहीं हैं कि जो डिज़ाइन में यूज़ हो सकें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको स्क्रीन पे विजिबल ज़्यादा होते हैं और जल्दी अंडरस्टैंडेबल होते हैं, इसलिए मैं चेंज करता हूँ ये कलर, यानी रेड, ग्रीन और वो बड़े डिसेंट से कलर होते हैं जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये आपने इन चीज़ों को के साथ प्ले कर सकते हैं। दूसरा हम विजेट देखते हैं, इसमें ये आइकन बॉक्स है। अब ये आइकन बॉक्स और इमेज बॉक्स बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पे इमेज लगती है और यहाँ पे आइकन आपने रिप्लेस करना है। आप जब आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आइकन की लाइब्रेरी में चला जाएगा, यानी अगर आपने ये इमेज वाला क्लिक करेंगे तो ये इमेज की लाइब्रेरी में चला जाएगा। इसकी वर्डप्रेस में जो भी आपने लाइब्रेरी बनाई है इमेज की गैलरी, वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो जो आपका आइकन का लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको लेकर चला गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ये सारे आइकन्स हैं, तो आप कोई भी आइकन यहाँ पे लगाएंगे ना तो ये आपका आइकन यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसी सेटिंग है जैसी इमेज की थी। वहाँ पे स्टाइल पे चले जाएं तो ये लेफ्ट राइट आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आइकन आए, ये इसको साइज स्पेस बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने सेटिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये आइकन, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर इमेज लगानी है तो इमेज बॉक्स लेना है, अगर आपने कोई आइकन लगाना है तो आप आइकन बॉक्स ले सकते हैं, वेरी सिंपल। इसके आगे हम देखें तो ये कुछ और आइटम है, जैसे ये कैरोसेल है। मैं इसको दिखाता हूँ कैरोसेल का। ये मुझे ये एक ले लेना है, इसमें आप ये कैरोसेल का लेते हैं। ये बहुत एफिशिएंटली यूज हो सकता है। जो कैरोसेल का एलिमेंट है ना, ये बहुत एफिशिएंटली, यानी बहुत तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाने में। देखें जब ये मैंने लगा दिया ना, तो वो कहते हैं कैरोसेल का मतलब होता है कि एक जो जैसे स्लाइडर होता है ना, एक चीज घूम के आगे निकलना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो कैरोसेल और स्लाइडर तकरीबन अगर बिहेव में देखें तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें।
वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वाइडली आपने यूज़ करना है तो वो स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं और कैरोसेल भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आपको लाइब्रेरी में लेके आ जाएगा। मैं सारी जो इमेजेस है ना उसको क्लिक कर रहा हूँ तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और मैं क्लिक करूँगा तो ये अब वो गैलरी में आ गया। मुझे कोई मिटानी है, ये नहीं ख़त्म करनी है, मुझे इसके ऊपर हवर करना है तो ये माइनस आ जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसमें से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और मुझे इंसर्ट गैलरी करनी है। अब देखें ये गैलरी इंसर्ट होगी। अगर मुझे कोई और इमेज ऐड करनी है तो मैं दोबारा इसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं दोबारा इमेज, एक और इमेज जो है ना वो डाल दूँगा, यानी इसमें ये रिवर्स ऑर्डर है इसका। और ये ऐड गैलरी क्लिक करूँगा तो गैलरी में दोबारा ये रह गई थी, इसको भी दोबारा ऐड कर लेता हूँ, यानी दोबारा मैंने ऐड कर लिया। देखिए रिवर्स गैलरी है, यानी ये पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगी। ये देखें इस तरह, जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं। यहाँ ही गैलरी करके इंसर्ट कर देते हैं, ये इमेज पहले आ गई, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये इमेजेस, अब देखेंगे ये साइज, कैरोसेल में इमेजेस सेम यूज़ करने के लिए ना उसका साइज़ होना बहुत ज़रूरी है, साइज़ का सेम होना ज़रूरी है। आप देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसका साइज़ आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा गैलरी में जाता हूँ, दोबारा या वो दिखा रहा, देखें इसमें क्लिक कर रहा हूँ ना मैं इस पर, देखें इसका साइज़ है यानी इसकी ये लंबाई है, यानी हॉरिजेंटली, तो ये ऊंचाई है वर्टिकली, ठीक है। ये इसका साइज़ 586 है ना, तो इसका साइज़ है 500 बाय 500। इसका साइज़ 90-20, यानी सेम साइज़ नहीं है। अगर सेम साइज़ होता तो बिल्कुल वहाँ पे डिफरेंस ही ना होता। अगर जब भी आपने जो भी इमेजेस कैरोसेल में यूज़ करनी है उसका इमेजेस का साइज़ बिल्कुल अगर आपका सेम होना चाहिए आपका, तभी जाके जो रिज़ल्ट है वो स्मूथ आएगा। अदरवाइज़ आपका जो वेरिएशन है वो ऐसे ही रहेगा। अब देखें वो यहाँ पे जब इमेज का रेजोल्यूशन है कि जब आप ना ये कम करेंगे ना तो आपकी जो इमेज है ना वो कम रेजोल्यूशन होगा, उसका जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा नहीं होगा। देखें कितना अच्छा रिजल्ट है जब आप रेजोल्यूशन ज़्यादा करेंगे। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब आपने छोटे छोटे वो लोगो वगैरह कैरोसेल करने हो तो आप बेशक आप इतना ही रहने दें। तो जब अगर आपने कुछ इमेज, बड़ी इमेज यूज़ करनी है तो आपने ये इस तरह कर सकते हैं। अब देखें ये जो स्लाइड्स है टू शो, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो 3 नज़र आ रही है ना, ये आप 4 भी कर सकते हैं कि मुझे ये 4 दिखानी है इधर। देखें 1 2 3 एंड 4, आप 4 कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो ये देखें वो स्क्रॉल 1 बाय 1 डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल लगा हुआ है कि एक एक करके आएगा। अगर आप ये 2 करते हैं ना तो ये जो स्क्रॉल करेगा तो 2 आगे गुजर जाएंगी एट अ टाइम। 2 देखें मैं नीचे करता हूँ तो 2 ये दोनों जो है ना ये आगे निकल जाएंगी, ये ऐसे, ठीक है ना। अब ये दोनों निकल जाएंगी, यानी 2 निकल जाएगी, यानी 1 बाय 1 नहीं निकलेगी। तो अगर 1 सेलेक्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट तो एक एक करके गुजरेगी, ठीक है। जो स्ट्रेच इमेज, आपने जो इमेज कम छोटी है वो स्ट्रेच होके बड़ी हो जाएगी, यानी अगर वो जो साइज़ में छोटी होगी ना तो वो स्ट्रेच हो सकती है। आप इसको ना छेड़ें ताकि आपकी जो स्मूथनेस है वो ख़राब ना हो। आपने एक ही करना है कि स्टार्ट में जो आपने कैरोसेल में इमेजेस लगानी है उनको रिसाइज कर लेना है, उनका साइज़ जो वो छोटा कर लेना है, यानी छोटा एक ही साइज़ कर लेना है। अब देखिए ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स जो है ना ये नीचे लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। इनमें डॉट्स में अब नेविगेशन के लिए, यानी जो नेविगेट करना है, यानी नेविगेट का मतलब होता है मैं क्लिक करूँ तो ये मैं ऐसे नेविगेट कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो नेविगेट के लिए डॉट्स चाहिए, एरो एंड डॉट्स चाहिए। अब एरो और पहला सिलेक्टेड है एरो और डॉट्स, इसका मतलब है कि ये एरो भी लिखे हुए ये वाले और ये डॉट्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ एरो लिखते हैं तो ये डॉट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास ये एरो बचेंगे, ठीक है। तो अगर आपने डॉट्स ही लिखने हैं तो सिर्फ डॉट्स ही आएंगे, आपके ये पास ये एरोज जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको डिपेंड करता है कि आपके डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने उसका स्लाइडर का कंट्रोल एरोज लगाने हैं या नहीं लगाने। अगर लगाने हैं तो फिर यू कैन गो विद दिस डॉट्स एंड एरोज। अब नीचे आ जाएंगे ना ये उसके जब नीचे आ जाएंगे तो देखें ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रीवियस, यानी जो आपके ये देखें ये जो ऊपर है ना ये आपका, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे जो एरोज लगाने हैं ना यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट है ना तो ये आइकन लाइब्रेरी में चले जाएंगे
तो ये लगा दें, ठीक है। आपने इंसर्ट करें तो अब आपके ये 2 लग जाएंगे ये वाले। इनको कलर चेंज करूँगा तो आप ना इसे इजीली देख सकेंगे। ये देखें आप, ये था ये वाला, अब ये वाला जो नेक्स्ट है ना, ये समझ लें प्रीवियस है, ये जो पहले वाला है, ये दूसरे वाला ना नेक्स्ट है, इसका भी आप ये कर दें इस तरफ वाला, ठीक है ना। ये इस तरफ लग जाएगा, डबल लाइन। देखें मैं जब कलर चेंज करूँगा तो आपको और ज़्यादा ये लिंक कर सकते हैं आप इसको। ये कैप्शन मतलब ये इसके ऊपर टाइटल लिखना कुछ, तो आप टाइटल कैप्शन लिख सकते हैं कि मुझे क्या लिखना है। देखें ये इसकी कैप्शन, जो इसकी इमेजेस का नाम लिखा होगा, जो इमेजेस जब भी इमेजेस होती है ना उसके नीचे हम कुछ ना कुछ नाम लिखते हैं, तो ये सारी जो उस नाम लिखे हुए ना वो वाले इमेजेस यहाँ पे शो नहीं शुरू हो गई हैं। आपने नन करना है तो ये आपके जो टाइटल है नीचे जो कैप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें आप क्या होती है, यानी ये है लेजी लोड, यानी जो आपने ये ना आपकी जो लोड होने में जल्दी करेगा, यानी जब लेजी लोड को ऑन करेंगे ना तो आपकी स्पीड ये स्पीड आपकी बेहतर रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये होता है कि जब भी ये असल में ये आपको ना एक अलग स्पीड, जब ऑप्टिमाइजेशन की अलग थ्योरी है पूरी की पूरी, कि आपने जब सेटिंग करनी है तो ये आपने अपनी जो लेजी लोड है, कैशे है, वो आपने ऑप्टिमाइजेशन में कैसे कैसे सेट करनी है। लेजी लोड का मतलब होता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो तो जो किस तरीके से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो लोड हों। यानी आप चाहते हैं कि मैं जब वेबसाइट लोड करूं, यानी आप कोई भी मेरा बंदा मेरी वेबसाइट पे है और लोड करे तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो बाद में लोड हो, और जो सेकंड पार्ट है वो तब लोड हो जब तक उसे स्क्रॉल किया जाए। अगर स्क्रॉल ना किया जाए तो लोड ना हो। तो इस तरीके से अगर सेटिंग कुछ करते हैं ना तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप एकदम सेट करते हैं ना कि जब भी मेरी कोई वेबसाइट पर आए और वो सारी एकदम ब्राउज़र में लोड हो, तो वो सारी जब इस तरह की सिचुएशन आप वो क्रिएट करेंगे तो वो सारी लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। मैं आपको जब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करवाऊंगा ना तो मैं A to Z ये सारी चीज़ें करवाऊंगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको ऑफ रहने दें। ये ऑटो प्ले, यानी जब भी कोई वेबसाइट मेरी लोड करे तो ये ऑटो प्ले हो जाए, इसको उनको प्ले ना करना पड़े, तो ऑटो प्ले करेंगे। अब नो करेंगे तो ये ऑटो प्ले नहीं होगा, फिर आपको यहाँ से प्ले करना पड़ेगा, यहाँ से या फिर एरो से, यहाँ से कोई आपकी पिक्चर देखना चाहे। अगर आपने ऑटो प्ले करना है कि कोई जैसे मेरी अपलोड हो जाए तो ये स्क्रॉल करना स्टार्ट कर जाए, तो ये वाला आपने ऑन रहने देना है। तो ये है पाज ऑन हॉवर, यानी ये ऑटो प्ले तो है लेकिन जब उसके ऊपर ये हॉवर आ जाए वो पाज हो जाए, यानी वो इस पिक्चर को देख रहा है या आपकी कुछ टेक्स्ट है वो पढ़ रहा है तो इसके ऊपर जब माउस लेके आए तो वो रुक जाए ताकि आप उसको डिटेल के साथ देख सकें। आगे ये इंटरेक्शन है, पाज इंटरेक्शन, आप उसके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं तो वो पाज हो जाए। ऑटो प्ले की स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फिनिट लूप, मतलब लूप का मतलब होता है वो बार बार चलता रहना, बार बार चलते रहना। इन्फिनिट का मतलब होता है कि ना ख़त्म होने वाला लूप, यानी लूप का मतलब यानी ये 4 है ना, तो जब ये 4 जब ख़त्म हो जाए तो फिर पहले से स्टार्ट हो जाए, फिर 4 ख़त्म हो जाए फिर पहले से स्टार्ट हो जाए, यानी ये लूप रहे मुसलसल जो एक तरतीब बनी रहे और 1 बाय 1 से लोड होता रहे, ठीक है। एनिमेशन स्पीड है वही कि आपने उसकी स्पीड कितनी तेज़ रखनी है कितनी कम रखनी है। जितनी स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो आपकी वो स्पीड उतनी तेज़ी से ये ग्रो करेगी। देखें मैं आपको यहाँ पे आपको 0 लगा देता हूँ। अब मैं इसको अगर 0 करता हूँ तो क्या सीन है, देखें मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना एनिमेशन स्पीड। अगर मैं इसे 100 करता हूँ तो देखें ना स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से देखें नीचे ये लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है। आप ये राइट की तरफ भी घुमा सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी घुमा सकते हैं। आप देखें ये राइट की तरफ जाएगा, आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे ये किस डायरेक्शन में चाहिए। ये थी इसकी बेसिक कंटेंट में। स्टाइल में जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को हमने डिज़ाइन करना है, यानी ये बेसिक मुकम्मल उसकी सेटिंग है
जो भी इस कैरोसेल की है। और ये नीचे जाएंगे तो नीचे इसकी डिज़ाइनिंग है। लाइक स्टाइल में चले जाएं तो स्टाइल में देखेंगे तो पोजीशन इसकी जो एरो है उनकी पोजीशन इनसाइड है ना, तो आउटसाइड करेंगे तो ये पिक्चर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इनसाइड करेंगे तो पिक्चर के ऊपर आ जाएंगे। इनका साइज़ है, यहाँ पे आपने साइज़ कम ज़्यादा कर, अब मैं कलर चेंज करता हूँ आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ये मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखिए ये रेड कलर हो गया, ठीक है। इसका मैं साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देखें ये किस तरीके से, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कलर में कितनी खूबसूरती चाहिए वो कर। ये पेजिनेशन है ये वाली, इनसाइड करेंगे तो ये अंदर चली जाएगी तस्वीर के, आउटसाइड करेंगे तो तस्वीर के बाहर आ जाएगी। सेम वही साइज़ है, साइज़ आपने बड़ा करना है। कलर आप मैं चेंज करता हूँ तो कलर फर्ज करने ये कर देता हूँ लेट्स ब्लू, और ये एक्टिव कलर है, यानी ये पिक्चर ये जो कलर है एक्टिव है और दूसरे नॉन एक्टिव है। एक्टिव कलर में जब मैं वो डिफरेंट कर देता हूँ वो रेड कर देता हूँ, देखिए इस तरह। ये जो दोबारा करता हूँ ये ऐसे, ये रेड हो गया। देखिए एक्टिव कलर जो है ना वो रेड हो गया, बाकी जो है ना वो ब्लू है। इसी तरीके से आगे चले जाएं तो इमेज है, इमेज में आपने किस तरीके से करना है ये बिहेव। अब ये सेंटर में रहने दें, सब की सब टॉप पे रहने दें जो छोटी हैं, लेकिन आप जब इक्वल करेंगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इक्वल होंगी तो वो पूरे सेंटर में होंगी, पूरे आपका जो भी ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में फिक्स होंगी। आप इससे करेंगे तो उससे इतना फर्क नहीं इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसके स्पेस, उसके सराउंडिंग में तो जगह ही कोई नहीं है। आप देखें वो स्पेस है, कस्टम स्पेस करनी है आपने, दरमियान में इनमें कितनी स्पेस रखनी है तो आप स्पेस कर सकते हैं। यानी देखिए कितनी स्पेस मर्जी आप इसके दरमियान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये बॉर्डर की रेडियस कर सकते हैं इनका। फर्ज करें मैं 50 करता हूँ तो देखें सारी इमेजेस जो है वो 50 बॉर्डर की रेडियस हो गया सारी की सारी। ये है इसकी स्टाइल। वही एडवांस में चले जाएंगे तो वही सेटिंग है सारी की सारी जो हम डिटेल के साथ कर सकें कि आपने मार्जिन पैडिंग कैसे करनी है, आपने उसकी विड्थ कितनी रखनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ये हम इसे अपडेट कर देते हैं, इसे मैं दोबारा जो ऐसे अपडेट कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट विजेट हम देखते हैं कि इसमें जो करना है वो है ये बेसिक गैलरी। जब हमने ज़्यादा इमेजेस दिखानी हो, ज़्यादा प्रोजेक्ट दिखाने हो, ज़्यादा पोर्टफोलियो दिखाना हो तो हम उसे गैलरी में डाल सकते हैं, इमेज गैलरी में। ये बेसिक गैलरी है। एडवांस गैलरी में थोड़ा और सेटिंग आ जाएगा जिसमें फिल्टर आ जाएगा, उसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस गैलरी में आ जाएगी। ये देखें हमने इस यहाँ पे करेंगे तो वही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेजेस हैं लाइब्रेरी में वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट गैलरी पे चला जाता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखें ये गैलरी में आ गई हैं सारी, देखें डिस्प्ले होगी यहाँ पे, लेट्स ये गैलरीज होगी, ठीक है। अब देखें इसमें अब वही सेटिंग है जैसे कैरोसेल की सेटिंग थी ना, ऑलमोस्ट काफ़ी सेटिंग वैसी हैं। ये थंबनेल में आप देखें हमको कैसा रिजल्ट दिखाना है तो आपने 10x10 पे ये अच्छा रिजल्ट दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये उसके कॉलम कितने होने चाहिए, यानी 1 2 3 एंड 4 ये उसके कॉलम है तो आपने कितने दिखाने हैं तो आप डिपेंड करता है कि आपकी वो गैलरी किस तरह की है, आपके प्रोजेक्ट किस तरह दिखाने हैं। तो ये 3 कॉलम होंगे। देखें ये असल में पिक्चर 5 है तो इसलिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर आपके ये 5 कॉलम करने हैं तो 5 भी कर सकते हैं, लाइन में दिखा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरीके से अपनी जो इमेज है उसकी गैलरी उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। कैप्शन है नीचे, ये जो कैप्शन है ना, ये जो नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है तो वो आप नन करेंगे तो ये डिटेल ख़त्म हो जाएगी। हर इमेज के नीचे उसकी कैप्शन हो सकती है जो भी आप लिखते हैं। तो ये लिंक करना है उसको आप पूरे मॉड्यूल को तो आपने उसको लिंक कर सकते हैं कहीं भी, यानी फाइल मीडिया पे कर सकते हैं या अटैचमेंट के साथ, जो भी किसी पेज के साथ। नन करेंगे तो कोई भी नहीं होगा। ऑर्डर बाय रैंडम, रैंडम का मतलब होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट का करेंगे तो सबसे जो लास्ट में आप अपलोड करेंगे वो लास्ट में आएगी। रैंडम का मतलब होता है कि कभी लास्ट वाली, कभी बीच वाली, कभी पहले वाली, ये सारी जो ना रैंडमली दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी उसकी कंट्रोल है। इसका डिज़ाइन स्टाइल में चले जाएंगे तो वो स्टाइल में यानी वो स्पेसिंग बताएगा इसमें आप उसमें कितनी स्पेसिंग है आपने रखनी है। तो कस्टम स्पेस करनी है तो ये स्पेस भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
बॉर्डर की रेडियस वो जैसे हमने पहले वाला किया था वो आप कर सकते हैं कि आपने फर्ज करें 10 करते हैं तो ये बॉर्डर की रेडियस ऊपर से बॉर्डर वो चेंज होगा। 50 करता हूँ तो ये बॉर्डर की रेडियस है, ठीक है। 0 करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाए। बॉर्डर का आपने अलग अलग से स्टाइल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वही एडवांस में चले जाएंगे तो वो पैडिंग, मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं किसी तरीके से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी। आगे मैं देखता हूँ कौन सा जो मॉड्यूल है, ये लिस्ट है। लिस्ट का मतलब है कि जब भी आपने जो टेक्स्ट डाटा है ना वो लिस्ट में दिखाना है ना, पॉइंट बाय पॉइंट दिखाना है, तो यू कैन गो फॉर दिस लिस्ट आइटम। देखें ये आप लिस्ट आइटम में करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी। यानी यार लिस्ट का जो आइकन, ये आइकन है, ये वाला सॉरी साइड पे जो आइकन है, नीचे आगे उसकी टाइटल है। अब लिस्ट को चेंज कैसे करना है, देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट का टाइटल है, देखिए ये वाला, दिस इज माय लिस्ट नंबर 1, राइट, ये वाला। आप ये अब नीचे इसी का ही सॉरी आइकन है, ये देखिए ये मैं करूँगा तो ये मैं, और एक ही तरह के आइकन चाहिए तो इसको यहाँ अनफोल्ड करें, इन सब को डिलीट कर दें नीचे वाले को, इसको ये वाला जो साथ है ना इसको डुप्लीकेट हो जाएगा ऐसे, फिर दोबारा डुप्लीकेट करूँगा, फिर दोबारा डुप्लीकेट करूँगा, ये लिस्ट एक ही लिस्ट बन जाएगी। मैं इसको चेंज कर दूँगा लिस्ट नंबर 2, इसको अनफोल्ड कर दूँगा, इसको फोल्ड कर दूँगा, इसको अनफोल्ड, इसको 3 करेंगे, इसको फिर अनफोल्ड कर दूँगा, इसको फोल्ड कर दूँगा फोल्ड, और ये लिस्ट नंबर 4, और इसको फोल्ड कर दूँगा, इसको अनफोल्ड करूँगा तो लिस्ट नंबर 5, लाइक दिस। देखिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, आइकन सबका सेम कर सकते हैं, इस तरीके से ये आपकी लिस्ट बन जाएगी। आगे लिस्ट देखें, ये आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल वो जितनी जैसे फिट होंगी ना आपस में उसके सामने, वो उसके सामने चली जाएगी। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट तो नीचे आपकी चली जाएगी, ये लेआउट का तरीक़ेकार है। अब एक इसको इन लाइन करना है तो ये लिंक अप्लाई, लिंक जो ऑन है ना वो, ये अपना लिंक जब अप्लाई करना है तो आप फुल विड्थ में कर सकते हैं, इन लाइन में कर सकते हैं। अच्छा ये मैं आपके इसके ना अभी इसकी नज़र नहीं आ रही ना आपको वो सेटिंग वगैरह, तो मैं इसको इन लाइन करता हूँ तो आपको आइडिया होगा। अच्छा ये ना नॉट वर्किंग राइट, तो उसका मैं आपको ना दूसरे मॉड्यूल के साथ ये करके दिखाऊंगा तो आपको ना इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा ये आप इसके साथ ऐड और कर सकते हैं, ऐड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो वही लिस्ट आ जाएगी, तो ये स्टाइल आपका वही चूज़ कर लेंगे ये वाला, तो आप यानी जो मर्जी आप स्टाइल चूज़ कर लें इसका लिस्ट का। देखिए मैंने ये चूज़ कर लिया ये वाला, तो इंसर्ट कर दिया तो ये आइटम लिस्ट ये करेंगे, नॉट वर्किंग तो इंसर्ट कर दूंगा तो शुड बी इम्प्लीमेंट, व्हाई नॉट वर्किंग। चलें आप इसको ये ऐसे मतलब आप यहाँ पे ख़त्म कर दें तो इसी को डुप्लीकेट कर लें लाइक दिस, ठीक है। ये कभी कभी कैशे प्रॉब्लम में अपडेट नहीं भी होता ना, तो आपके पास हज़ारों तरीके हो सकते हैं इस पे काम करने के। तो ये आप जिसको मर्जी जितने मर्जी डिलीट करके इसके हेडिंग चेंज कर सकते हैं। ये है लिस्ट। आप स्टाइल में चले जाएंगे तो वो स्पेस अलाइनमेंट है, ये आइकन की मिडिल में चला जाएगा, एंड पे चला जाएगा, तो ये फर्स्ट स्टार्ट पे चला जाएगा उस कॉलम पे, ठीक है। ये डिवाइडर करेंगे तो ये नीचे इसकी थोड़ी थोड़ी लाइनें आ जाएंगी, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। डिवाइडर को भी आप शेप दे सकते हैं, डबल लाइन है डिवाइडर का, और इसका डॉटेड है, ये डॉटेड में चला जाएगा। ये इसकी विड्थ है जो मोटी करनी है, तो ये जो आपने डिवाइडर लगाया था ना ये उसको थोड़ा मोटा कर देगा। ये आपका डिपेंड करता है कि आपने इसको डिवाइडर को थोड़ा कम करना है, जितनी है ये इतना कम कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडर का कलर आपने चेंज करना है तो यू गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसकी ये सारी सेटिंग थी, ठीक है। नीचे आइकन है, ये जो आइकन है साइड पे, डिवाइडर को मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा आइकन को देखें, आइकन का कलर ये आप सबका सेम कर सकते हैं, देखें यहाँ पे, और ये आइकन का साइज सबका बड़ा कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, गैप ज़्यादा कर सकते हैं आप उसमें आइकन के साथ, और ये आइकन को साथ एंड पे चला जाएगा, उसी अपनी जगह पे ही है वो एडजस्ट हो जाएगा। वर्टिकल ये अलाइन मिडिल में, बॉटम में, ये इसी की एडजस्टमेंट है।
वर्टिकल पोजीशन ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा, नीचे थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये इट्स अप टू यू कि आपने आपकी स्टाइलिंग किस तरीके से काम करेगी। अपडेट कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। एडवांस में चले जाएंगे तो एडवांस में यही मार्जिन, पैडिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। आप जो पहले हम कर चुके हैं, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बैकग्राउंड का, इसकी बैकग्राउंड में जो का बॉर्डर, इसका इसके सेक्शन का बॉर्डर देना है, इसके मास्क लगाना है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं इसमें और कौन सी चीज़ है जो हम करेंगे इसमें। ये काउंट, दूसरे में काउंटर है। काउंटर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये काउंटर आ जाएगा। यानी जब भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताने होते हैं या भी डाटा बताना होता है ना, किसी भी सर्विस का, किसी भी बिजनेस का, मतलब इतने परसेंट हमने इतने प्रोजेक्ट किए, इतने परसेंट हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, इतने हमारे रिव्यूज़ हैं, इतना हमारा डाटा है, तो वो आप ये जो काउंटर है ना, इससे दिखा सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको ये 4 कॉलम वाला दिखाता हूँ। मैं सब में ही काउंटर जो है ना वो रख देता हूँ। लाइक ये काउंटर है, इसमें इस काउंटर को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट किया, अब इसी को उठा के यहाँ पे रख दिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इन ट्रिक्स की भी समझ आए। यहाँ उठा के इसमें कर दिया, एक और डुप्लीकेट कर दूंगा ये यहाँ से, और इसको भी या जिसको मर्जी उठा के लास्ट में कर देंगे। तो देखिए ये सब एक लाइन में आ गए। तो देखें ये अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, पहले वाले को मैंने सेलेक्ट किया तो देखें ये वो नंबर कितने स्टार्ट हो, यानी 0 से स्टार्ट हो और 100 तक जाए। आप इसका 1000 भी कर सकते हैं। ठीक है, 1000 भी कर सकते हैं, 1000 तक जाएगा। और प्रीफिक्स नंबर, अपना ये जो नंबर पहला है ना, ये आप इसका 2 भी कर सकते हैं, जितना मर्जी आप कर सकते हैं, जो 1000 से पहले आएगा। यानी 1000 तो मूव करेगा, फर्ज करता मैं 5 करता हूँ ना, तो 5 मूव नहीं करेगा, ये दोनों ही करेंगे। ठीक है, ये 5 जो प्रीफिक्स है, ये फिक्स रहेगा, उससे पहले आएगा। अगर मैं 5 यानी 51,000 यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक 51,000 नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं प्रीफिक्स में डाल देता हूँ तो वो सिर्फ वो जो ये प्रीफिक्स से पहले वाले जो काउंटर है ना, नंबर है ना, सिर्फ तब तक काउंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ मैं 51 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ, तो क्या होगा कि सिर्फ ये 100 तक की ही मूव करेंगे, 51 मूव नहीं करेगा। तो ये जो नंबर है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी होप सो। ये नंबर है। दूसरा नंबर सुफिक्स मुझे चाहिए, देखें ये 23, यानी इसके बाद वाला नंबर। ठीक है, वो कौन सा चाहिए। फिर उसके बाद ये यानी एंड पे जो नंबर है ना, एंड पे मुझे क्या चाहिए, लेकिन वो मूवेबल नहीं होगा। जो सिर्फ ये जो नंबर है ना, दरमियान वाले 100 तक, देखें ये 100 है, 0 से 100, ये मूवेबल होगा, और आखिर वाला और पहले वाला मूव नहीं होगा। सुफिक्स में सुफिक्स होता है बाद में आने वाला, प्रीफिक्स होता है जो पहले आने वाला है। ठीक है, इससे आप अगर नहीं आखिर में लगाना कुछ तो ना लगाएं। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन है, वही मैंने बताया कि जितनी एनिमेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको ड्यूरेशन आपने किस तरीके से लगाना चाहिए। ये है 1000 सेपरेटर है, यानी जो अब यहाँ तक 1000 है ना, तो ये सेपरेटर यहाँ तक का आएगा। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो वो सेपरेटर आएगा नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे सेपरेटर आ जाएगा, वो जैसे कॉमा बोलते हैं ना, वो कॉमा आ जाएगा। अच्छा, ये नंबर है, यानी टाइटल है, टाइटल ये नंबर है। नंबर फर्ज करें ये लिखते हैं कि क्लाइंट्स लिखते हैं सेटिस्फाइड। ठीक है, ये क्लाइंट सेटिस्फाइड इतने लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नंबर हो सकता है। इसी की बिल्कुल वैसे सेटिंग है जिस तरह मैंने पहले बताई। अगर एडवांस में चले जाएंगे स्टाइल में, तो इन्हीं को स्टाइल कर सकते हैं। ब्लैक के कलर आप इसका रेड कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आप वही आपने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा करना है, बड़ा करना है। यहाँ पे वो आगे उसके जाके
लाइक ये उसको मोटा थोड़ा और करना है, जितना भी आपने करना है तो यू कैन गो फॉर दैट। यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा करना है तो ये 70 तक काफ़ी है। तो इस तरीके से आप इसकी स्टाइल में सारे नॉर्मली, ये ऑलरेडी मैं आपको टाइपोग्राफी बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि टाइपोग्राफी के साथ कैसे काम करना है। तो वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कैसे आप टाइटल, ये जो टाइटल है आप इसको सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। इसका कलर है तो कलर आप इसका कोई भी कर सकते हैं, यानी ये पिंक करना है ये वाला, तो यू कैन डू इट, ब्लैक ही कर देते हैं, आप किस तरह मर्जी कर सकते हैं। आप ये आपका कलर हो गया, तो ये आपकी सेटिंग पूरी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके की आपकी सेटिंग ऐसी हो, या ये हो सकती है या ये हो सकती है, या फिर आपने एक को सेट कर दिया तो देखें यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेंसिल वाले बटन पे देखें ना, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी स्टाइल कर लेंगे। जब कॉपी स्टाइल करेंगे ना तो यहाँ पे बल्कि कॉपी स्टाइल कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे ये वाला, और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देंगे। सिर्फ स्टाइल पेस्ट करना है, ये वाला, ये पेस्ट नहीं करना। ये पेस्ट स्टाइल करेंगे तो वो वाला स्टाइल इधर पेस्ट हो जाएगा। यही स्टाइल हम इधर पेस्ट करेंगे तो वो स्टाइल जो हमने किया था, कलर किया था, फॉन्ट किया था, ये जो पहले वाला है ना, वो सारा चेंज हो जाएगा। यानी सिर्फ आपने एक जो सिमिलर चीजें होंगी ना, जैसे आपका इमेज बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, या टाइमर है, जब एक को डिजाइन कर लेंगे ना तो एक का स्टाइल आप सब में कॉपी कर सकते हैं। और याद रखें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी करने में, कि आप सेक्शन को सेक्शन के साथ कॉपी करेंगे। आपने ये मॉड्यूल है, जो कंटेनर है, यानी इनर कंटेनर, इसको इनर कंटेनर के साथ पेस्ट कर सकते हैं, और ये जो विजेट है ये वाला, इसको इसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। यानी सिमिलर आइटम को सिमिलर आइटम पर ही पेस्ट हो सकता है, दूसरे आइटम पे पेस्ट नहीं हो सकता। मतलब ये काउंटर है ना, तो ये लिस्ट पे पेस्ट नहीं हो सकता, लिस्ट काउंटर पे पेस्ट नहीं हो सकती, सिर्फ काउंटर पे पेस्ट हो सकता है, या लिस्ट पे पेस्ट हो सकती है। तो उसका स्टाइल इस तरीके से होगा। होप के ये काउंटर की आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। हमने ये हमने इमेज बॉक्स किया, आइकन बॉक्स किया, कैरोसेल, गैलरी, लिस्ट और काउंटर, और होप्स हो कि इन चीज़ों की आपको डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी विजेट्स हैं उनको डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि ये हर विजेट्स को डिटेल के साथ करने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इससे वीडियो और ज़्यादा देर लंबी हो रही है। होप्स हो कि आपको समझ भी आ गई। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना। वीडियो लंबी का माइंड में नहीं होता, माइंड में होता है कि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।